एप्टीट्यूड अभिक्षमता। सफलता कैसे मिलती है? तो अगर हम कहें कि सफलता हमें मेहनत करने से मिलती है, तो क्या आप मानेंगे? मेहनत, अगर मेहनत से मिलेगी तो हर कोई मेहनत कर सकता है। बुद्धि, तो बुद्धि से मिलेगी तो हर कोई को सफलता मिल सकती है। बट इच्छा शक्ति, क्या आपको लगता है कि इच्छा से सफलता मिलती है? तो चलिए इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। उसकी हर हरकत में संगीत था। संगीत उसे ढूंढ लेता था या वो संगीत को, मैं जान नहीं पाया। आपने वीडियो देखा, आपने क्या देखा? इसमें क्या समझ आया आपको? किस तरह से उस बच्चे ने वो हार्ड वर्किंग किया जिससे वो लास्ट में एक सफल इंसान बन गया। आपने सोचा था कि वो किस तरह अपने जीवन में सफल हो पाया, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ये टैलेंट था और वो बच्चा हर चीज़ को बस एक ट्रेनिंग में बदल देता था। मतलब वो कुछ भी आवाज़ें सुनता था, कुछ भी चीज़ें देखता था, तो बस उसको एक सपने के तौर पर वो उस चीज़ को करने लगता था। उसका हाथ पैर अपने आप ही चलने लगता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये टैलेंट था कि वो बड़ा होकर एक काबिल इंसान बने, एक सफल व्यक्ति बने। इसलिए तो वो लास्ट में सफल कैसे हो पाया, तो इसको भी मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। देखिए। सिर्फ रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। संगीत की तो इनकी अपनी अलग ही एक दुनिया है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति सफल तभी हो पाता है जब उसे सही ट्रेनिंग दी जाए, यानी जिस चीज़ की वो करना चाहता है, जो उसे पसंद है, उसकी ट्रेनिंग सही तरीके से बच्चे को दी जाए तो वो सफल हो पाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को म्यूज़िक पसंद है और उसको क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्रिकेट टीम में जाकर उसकी ट्रेनिंग लेकर वो क्रिकेटर बन सकता है? नहीं, वो क्रिकेटर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रिकेट नहीं बल्कि म्यूज़िक टैलेंट है। उसे म्यूज़िक को ट्रेनिंग दी जाए, उस म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी जाए तो वो अपने जीवन में आसानी से सफल हो पाएगा, अदरवाइज़ वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे ही किसी बच्चे को डांस पसंद है तो उसे डांस की ट्रेनिंग दी जाए तो वो आसानी से सफल हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अभियोग्यता परीक्षण ये जानने के लिए किए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित जो भी परीक्षण टेस्ट देते हैं उससे क्या कहते हैं? योग्यताएं। ठीक है। उनकी योग्यताएं जानने के लिए ये परीक्षण, ये टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे कि अध्यापक से भी संबंधित टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि बीएड से पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है, ट्रेनिंग चलती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये सब जानने के लिए होते हैं कि इस व्यक्ति में वे सभी लक्षण हैं, वे सभी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, कि वो एक सफल टीचर, एक सफल अध्यापक बनने के लायक है कि नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बिजनेस फील्ड में जा रहा है, तो क्या उसको बिजनेस के बारे में पता है?
वो बिजनेस करने से पहले वो क्या सोचता है, वो किस लिए कर रहा है, वो किस चीज़ के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब को जानने के लिए हमें परीक्षण लेना चाहिए। ठीक है, लिए जाते हैं और ये भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, कि ये परीक्षण जो हम लेते हैं, जो अभिक्षमता एप्टीट्यूड है, ये क्यों लिया जाता है, ये भविष्यवाणी करता है कि कोई व्यक्ति जो जिस चीज़ की शुरुआत कर रहा है, जिस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा है, क्या वो उस काबिल है, क्या वो उतने में एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वो अपने आप को इतना काबिल, इतना सही बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब पैसे कमाने के लिए ही करते हैं, बट उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। बट अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपनी ही तो लाइफ ख़राब करेंगे, बट अपनी सोसाइटी, देश की भी, अपने फैमिली में भी वो गलत असर पड़ेगा। क्योंकि भाई वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है। एक वो सफल इंसान तो बन गया, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, वो सिर्फ पैसे के लिए उसने बिजनेस किया था। तो ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा। और ये सारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये सब इसी में ही है। और मैं चाहूँगी कि आप सब इस मूवी को ज़रूर देखें। इस मूवी का नाम है अटकन चटकन। ठीक है, तो इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आपको इस मूवी को देखने के बाद आपको पूरा एप्टीट्यूड टॉपिक आपको बिना पढ़े ही अच्छे से याद हो जाएगा कि आप दूसरों को समझा सकते हो। इसलिए ये वीडियो को, ये मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसका मैं नेम लिख दूँगी और लास्ट में मूवी की लिंक भी मैं बता दूँगी। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगी, आपका मन, बट ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ आएगा एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं इनके प्रकार, एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रकार। अभियोग्यता परीक्षणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। अभियोग्यता के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, इस प्रकार के अभियोग्यता परीक्षण कला, संगीत, क्लर्कों, मैकेनिकल आदि व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यानी कि ये किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिनका परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कारक विश्लेषण परीक्षण, कारक विश्लेषण परीक्षण, द फैक्टर एनालिसिस टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण व्यक्ति का मापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्ति की जो योग्यताएं होती हैं उनका मापन करने के लिए, ये योग्यता जानने के लिए इनका परीक्षण, इनके टेस्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतरदर्शक परीक्षण, द डिफरेंशियल टेस्ट होते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैटरी परीक्षण आते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की एक अधिक परीक्षाएं ली जाती हैं। इन बैटरी परीक्षाओं को प्रत्येक परीक्षा व्यक्ति का काम या अधिक अभियोग्यता को मापने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति किस काम को कितना वो कर सकता है, और इसी सब चीज़ों का मापन करने के लिए बैटरी परीक्षण टेस्ट जो होते हैं ये लिए जाते हैं।